राजनीति और सियासत की बात आए तो मरुधरा की राजनीति की हलचल पर भी बात आ जाती है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान की राजनीति को और भी जरा करीब से, जिसमें नरेश मीणा एक अहम हिस्सा भी हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में एक चर्चित सीट देवली उनियारा, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के थप्पड़ कांड को लेकर प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल ही आ गया हो, क्योंकि समरवता गांव में थप्पड़ कांड के बाद से हिंसा होने लगी। उसमें कुछ परिवार हताहत भी हो गए। किसी के घर पत्थर फेंके जा रहे थे तो किसी के घर आग लगाई जा रही थी। उसके बाद से नरेश मीणा को जेल हो गई और अभी तक कोई रिहाई नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर उनके समर्थक लगातार टकटकी लगाए उनकी रिहाई की राह देख रहे हैं। नरेश मीणा जब जेल गए तब बड़े आंदोलन देखने को मिले उनकी रिहाई के लिए, और राजस्थान की विधानसभा के घेरने तक की जो है वो नौबत आ गई। पर अब कहीं ना कहीं देखा जाए कि सन्नाटा सा छा गया है। उनके चाहने वालों ने क्या अब हार मान ली है, और क्या अब नरेश मीणा इसी तरह जेल में ही रहेंगे? खैर, इस घटना में एक ट्विस्ट तो आना ही था, और वो ट्विस्ट प्रहलाद गूंजल के आने से आया, जो कि कांग्रेस से कोटा के विधायक भी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले कांग्रेस ने नरेश मीणा से टिकट मांगा और उन्हें टिकट नहीं मिला, और फिर चुनाव के बाद घटना के दौरान कांग्रेस के विधायक का समरवता गांव पहुंचकर घटना को समझना, और इसके बाद नरेश मीणा को जेल होना और समरवता गांव में हिंसा होना। लेकिन सोचा जाए कि ग्रामीणों की अपनी मांग ही तो थी, जिसको लेकर इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर वो अपनी मांग मंगवाने के लिए मतदान का बहिष्कार कर रहे थे तो क्या ये बहुत बड़ा अपराध था? क्योंकि लोकतंत्र में साफ है कि मतदान करना व ना करना मतदाता का अपना अधिकार है। बाद में भी अगर सरकार ग्रामीणों की बात मान लेती तो ये घटना ना होती, और घटना ना होती तो नरेश मीणा आज जेल में ना होते। अब देखना यह है कि क्या नरेश मीणा के पिता का मिलना मुख्यमंत्री से साकार होगा, क्योंकि नरेश मीणा के पिता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर कुछ बातचीत की थी। उससे एक आसार नजर आ रहा था, या नरेश मीणा और उनके समर्थकों की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है? आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें हमारे चैनल के साथ।